नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, हालांकि आजकल जेल में बंद है, वो अपने आप को हरियाणा का लाल बताते हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वो हरियाणा की बहू है। तो हरियाणा में चुनावी कदम उन्होंने रख दिए हैं और सुनीता केजरीवाल जगह जगह जाकर जनसभाएं कर रही है। तो लोगों से पूछते हैं कि इन जनसभाओं का क्या फायदा आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है और जिन गारंटियों की बात की जा रही है वो गारंटियां क्या हरियाणा के लिए जरूरी है या फिर सिर्फ महज चुनावी जुमला। लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को हरियाणा का लाल बताते हैं, उनकी पत्नी सुनीता वो हरियाणा की बहू हो गई, तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा का आशीर्वाद मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर जो काम उन्होंने पंजाब में और दिल्ली में किए हुए हैं उन्हीं को लेकर हम हरियाणा में चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी वही काम हरियाणा में करें जिससे सभी गरीब तबके के बच्चों का फायदा हो और उनको आशीर्वाद इतना जोर शोर से मिलेगा आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जो 5 गारंटियां लेकर आ रहे हैं वो हरियाणा में कितनी जरूरत है उन गारंटी? जरूरत है भाई साहब, एजुकेशन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी मैंने अपनी भांजी का लॉ में एडमिशन कराया है दिल्ली में। वहाँ पे मतलब एक स्कीम लॉन्च थी, जैसे जनरल कैटेगरी के भी जो बच्चे हैं ना, अगर उनके 75 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो उनकी फीस चाहे 2 लाख हो 3 लाख हो साल की, और पूरी की पूरी बच्चे के खाते में रिफंड है। अगर इस तरीके की पॉलिसी यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो तो मतलब जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है जो फाइनेंशियली वीक है उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जिन 5 गारंटियों को लेकर आम आदमी पार्टी उतर रही है यहाँ मैदान में, तो क्या आपको लगता है कि उन 5 गारंटियों की हरियाणा प्रदेश को जरूरत है? बिल्कुल। सबसे पहले मैं पंजाब केसरी का धन्यवाद करता हूँ और ऑब्वियसली बात है 5 गारंटियाँ जो आज लॉन्च की है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं के सम्मान के लिए। तो ये हर आज आप कहीं भी चले जाए, चाहे मतलब आप जम्मू कश्मीर से लेकर चाहे कन्याकुमारी तक चले जाए, हर स्टेट में इसकी ज़रूरत है। और हरियाणा की बात करें तो ये दिल्ली और पंजाब के बीच में घिरा हुआ है और दोनों जगह आम आदमी पार्टी ने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी यहाँ पे भी एक पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगी। आपसे पूछना चाहेंगे 5 गारंटियों की कितनी जरूरत है हरियाणा को, जो अरविंद केजरीवाल का परिवार या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अब दावे कर रहा है कि ये 5 गारंटियां हैं? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप में इतनी हिम्मत है। इतना तानाशाही प्रधानमंत्री होने के बाद जो आप हमारे जैसे आम आदमी से पूछ रहे हो तो आपको धन्यवाद करता हूं। हरियाणा का जो आज हाल है, चाहे किसी गांव में शहर में, बहुत बुरा हाल है। जो केजरीवाल की नीति है, पंजाब में देखा, दिल्ली में देखा, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। एक गरीब के लिए जो केजरीवाल कर देगा, जो आम आदमी के लिए कर देगा, मेरे हिसाब से इस देश में कोई नहीं करेगा। और हम बिल्कुल तैयार हैं, हम खुद आगे आ रहे हैं कि एक बार 3 महीने के बाद इलेक्शन आ जाओ तो हम और गवर्नमेंट को दिखा देंगे कि केजरीवाल क्या चीज़ है। किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए हरियाणा में? शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के बगैर किसी भी राष्ट्र का उन्नति नहीं कर सकता। मेन शिक्षा है। दूसरी बात मेन है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य विभाग भी पूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए। ये गारंटी दी है, जैसे पंजाब में गवर्नमेंट है और मैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर हूँ, मैंने देखा वहाँ स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा विभाग चल रहा है। मैं इसके पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जो ये कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से ठीक होंगी और ये बिल्कुल गारंटी जो इन्होंने दी है 5 की 5 गारंटी पूर्ण रूप से मैं आश्वस्त हूँ हरियाणा का निवासियों पूर्ण रूप से लागू होंगी। तो जो ये दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये दावा कर रहे हैं कि वो हरियाणा के लाल हैं और उनकी पत्नी ये कह रही है मैं यहाँ की बहू हूँ, तो क्या आपको लगता है कि आशीर्वाद मिल जाएगा जनता? हाँ, 100% आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और क्या मुद्दे जरूरी? भाई साहब, चुनाव होना चाहिए एक तो एजुकेशन के पे, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, क्राइम फ्री होना चाहिए और बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर चुनाव हो और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो तो बढ़िया है। जैसे दिल्ली में काम कर रहे हैं, यहाँ भी अगर करें तो सही है। तो क्या आपको लगता है ये 5 गारंटी इस बार, चाहे कोई भी पार्टी हो, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी को लेकर के वो वायदे कर रही है, तो क्या आपको लगता है किन की गारंटी सार्थक साबित हो?
देखिए ऑब्वियस सी बात, अब तक जितनी ये पुरानी जो दलगत पार्टियां रही इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, झूठी चौधर के नाम पे हरियाणा को, देश को बरगलाया है। और हमेशा जो आज तक हम लोग विकासशील देश है, विकासशील मतलब आज़ादी के 75-77 साल हो चुके हैं, विकसित देश मतलब इन मुद्दों पर तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। हम विकसित देश तभी बनेंगे अच्छी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पे हम जो है विकसित देश बनेंगे। निश्चित रूप से कोई भी पार्टी हो इन मुद्दों को लेके आए, यही हमारे सेंटीमेंट है। इन्हीं भावनाओं को हम जो है वोट के बटन दबाकर और अगली सत्ता को जो है हरियाणा में और देश में लाना चाह रही है। तो आम लोगों की जो राय है उनका यही मानना है शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं यही मुद्दे होने चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर लोगों को मतदान करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जो गारंटी लेकर आई है, हालांकि ये इत्तेफाक रखते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के मुद्दे यही होने चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर मूलभूत सुविधाएं, रोजगार, ये सब दिए जाने चाहिए। तो देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे कितने सार्थक साबित होते हैं और इन मुद्दों को लेकर के जब जनता मतदान करेगी तब पता चलेगा कि जो गारंटी अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं या अन्य पार्टियां दे रही हैं, वो गारंटियां किसकी गारंटी सही साबित होगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।